रक्षाबंधन पर हवाई सफर करना पड़ेगा जेब पर भारी, टिकटों के दाम में हुई वृद्धि। इस साल रक्षाबंधन पर हवाई सफर करना आपके बजट पर भारी पड़ सकता है क्योंकि टिकटों के दाम 46% तक बढ़ गए हैं। रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, लेकिन इससे पहले 15 अगस्त को भी छुट्टी है और इसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार का सप्ताहांत आएगा। लगातार लंबी छुट्टी के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है, जिससे इकोनॉमी क्लास का किराया काफी ऊंचा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को दिया झटका, कोरोनिल दवा पर वापस लेना होगा दावा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को निर्देश दिया कि वे 3 दिन के भीतर अपनी सार्वजनिक टिप्पणी वापस लें, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज है, न कि केवल एक प्रतिरक्षा बूस्टर, और साथ ही कोविड के खिलाफ एलोपैथी की प्रभावकारिता पर भी सवाल उठाया था। भारत की झोली में एक और मेडल। सरबजोत मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक मैच के लिए किया क्वालिफाई। भारत की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, क्योंकि उन्होंने और सरबजोत सिंह ने सोमवार 29 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मैच के लिए क्वालिफाई किया। मनु और सरबजोत सोमवार को पेरिस में क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रहे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे में 3 की मौत के बाद दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 IAS उम्मीदवारों की मौत हो जाने के 2 दिन बाद नागरिक अधिकारियों ने नालियों को अवरुद्ध करने और जलभराव की समस्या में योगदान देने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक वीडियो में एक अर्थमूवर को नालियों को अवरुद्ध करने वाले सीमेंट के ब्लॉकों को ड्रिल करने और हटाने का काम करते हुए दिखाया गया है। जियो का नया सस्ता रिचार्ज प्लान, 1 गीगाबाइट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेहतरीन ऑफर। जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक नया सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो कि 1 गीगाबाइट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। ये प्लान विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एक किफायती विकल्प की तलाश में है, जिसमें दैनिक डेटा और कॉलिंग लाभ के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। जियो का ये नया रिचार्ज प्लान 209 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। ये प्लान उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो सीमित बजट में रोजाना डेटा और कॉलिंग सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। आम आदमी को लग सकता है महंगाई का झटका, सरकार जल्द बढ़ा सकती है चीनी के दाम। आम आदमी को आने वाले दिनों में महंगाई का एक और झटका लग सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही चीनी के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार अगले कुछ दिनों में चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य MSP में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 25,000 के करीब। सोमवार को बाजार खुलते ही शेयर बाजार हरे निशान पर नजर आया। शेयर बाजार सूचकांकों ने सोमवार के कारोबारी सत्र को सकारात्मक नोट पर खोला। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक विकास और पहली तिमाही के नतीजों की गति बरकरार रही। S&P BSE सेंसेक्स शुरुआती घंटी बजते ही 81,720.25 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जबकि NSE निफ्टी 50 बढ़कर 24,980.45 पर पहुंच गया। गोल्ड में आई सबसे बड़ी गिरावट से लोगों को हुआ नुकसान, डूब गए 11 लाख करोड़। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने के ऐलान के साथ ही सोने की कीमतों में 5% से अधिक की गिरावट आई। इससे देश के आम लोगों की बचत की वैल्यू में करीब 11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अगर इसकी तुलना शेयर बाजार से करें तो ये स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन में आए अब तक की 6ठी सबसे बड़ी गिरावट है।